नीट पेपर लीक, इमरजेंसी, लोकसभा के नतीजे, पीएम मोदी पर सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आपातकाल और नीट जैसे कई मुद्दों पर दोनों सदनों में काफी हंगामा हुआ, ये आप सब ने देखा। अब कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी इसका जवाब देते दिखाई पड़ी हैं, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी ने ऐसा क्या कहा है जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को घेरा है। सवाल उन्होंने पूछा कि नीट पर पीएम मोदी अभी तक क्यों चुप है, क्या वाकई में नीट क्लीन है। लेकिन उससे पहले संसद के दोनों सदनों में आखिरकार हुआ क्या, ये आपको संक्षेप में बता देते हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं, अभी ऐसी चर्चा है। हालांकि काफी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही, बाद में इसे भी 1 जुलाई को स्थगित कर दिया गया। यह तो पूरा मामला रहा जो कि विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से रखा गया और सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले चर्चा होगी, फिर नीट पर बात करेंगे। अब मुद्दा है सोनिया गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। एक अंग्रेजी अखबार में लिखे सोनिया के एक नोट ने, एक बयान ने यह कहा कि नीट परीक्षा में धांधली को लेकर परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर क्यों चुप है। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा कि 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया है, जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया। लेकिन 3 सालों के भीतर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला जिसे पीएम मोदी और बीजेपी अब तक हासिल नहीं कर पाए। पीएम मोदी ने जनादेश नहीं समझा, ये बात भी सोनिया गांधी कहती दिखाई पड़ी। सोनिया ने कहा कि चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी, राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत, विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम का व्यवहार ऐसा है कि जैसे कि कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। लगता ही नहीं है कि उन्होंने जनादेश को समझा है। सोनिया ने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम उनकी पार्टी द्वारा इमरजेंसी को खोद कर निकाल ले आए, इसमें स्पीकर भी शामिल थे, जिस पद को तटस्थता से लिया जाना चाहिए था। इन सब से आपसी सम्मान और एक साथ की एक नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गईं, खराब हो गईं। सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी मर्यादा, जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। उनके शब्दों ने सामाजिक ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचाया। 5वें दिन जो सदन का सत्र चल रहा था, उसमें खरगे, राज्यसभा की अगर बात करें तो खरगे वेल तक पहुंच गए थे। तब सभापति धनखड़ बहुत भड़क भी गए थे। नीट मामले पर चर्चा की मांग के दौरान राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच विवाद की स्थिति बनी थी, वो वीडियो भी खूब देखा गया। हंगामे के बीच खरगे सभापति के जो वेल जिसे कहते हैं, आसदी के पास तक पहुंच गए थे, उनके सीट तक पहुंच गए थे और धनखड़ भड़क गए, अपनी कुर्सी से वो खड़े हो गए थे और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए रोक दी गई थी। खड़गे सदन से बाहर आकर बोले कि ये चेयरमैन की गलती है, मैं उनका ध्यान खींचने के लिए अंदर तक गया था, लेकिन तब वो नहीं देख रहे थे, वो केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। नियम के अनुसार उन्हें मेरी तरफ देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे अनदेखा किया, मेरा अपमान किया, तो मेरे लिए क्या बचा था, वेल तक जाना। मैं वेल तक गया और चिल्लाने लगा। प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को चक्कर आ गया था। उन्हें संसद से वहां ले जाया गया हॉस्पिटल। सदन में कार्यवाही जारी रही, लेकिन विपक्षी सांसद हॉस्पिटल चले गए थे, तो सेहत में सुधार होने पर फूलो को डिस्चार्ज करके ले आया भी गया। राज्यसभा की बात हम अभी कर रहे हैं कि और 5 दिनों में क्या क्या हुआ जो बड़ी बातें थी। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर अपनी बात रखी। नीट पर सरकार संवेदनशील है और पूरी तरह सतर्क है, ये बात उन्होंने कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, लेकिन जब ये विषय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, विपक्ष का न्यायालय के विजडम से ऊपर है। जब एनटीए चीफ को हटा दिया गया, जांच जारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो यहां माहौल बना के क्या मतलब है।
इनके अतिरिक्त सदन में पूर्व पीएम देवगौड़ा ने भी केंद्र सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक आप संसद में नीट के मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते। सरकार ने अपना कर्तव्य निभा दिया है, जांच जारी है। अब तक जब तक ये जांच पूरी नहीं होती, अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर अभी हमें चुप रहना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई निर्णय नहीं ले सकता। मैं सभी से अनावश्यक हंगामा न करने की अपील करता हूं। यह सब कुछ पिछले 5 दिनों में राज्यसभा में होता हुआ दिखाई पड़ा। अब बात करते हैं निचले सदन लोकसभा की। लोकसभा में कांग्रेस का आरोप राहुल गांधी का माइक बंद करने से तय शुरू हुआ। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत तो हुई, लेकिन महज 15 मिनट बाद ही 12 बजे तक उसे स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी से नीट पर चर्चा में शामिल होने की अपील की, लेकिन हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी। राहुल जब बोलने लगे तो उनकी आवाज नहीं आई। इस पर विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद होने का आरोप लगा दिया। इस पर ओम बिरला ने कहा कि भैया मेरे पास कोई बटन नहीं है। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष फिर नारेबाजी करने लगा, जिससे कार्यवाही 1 जुलाई सोमवार तक स्थगित कर दी गई। तो सोनिया गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला, इस चर्चा के साथ ही दोनों सदनों में 5वें दिन क्या क्या हुआ अपनी रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये सत्र, जो कि बहुत कम पीरियड का है, निश्चित तौर पर बहुत चर्चित रहने वाला है। पिछले 3-4 दिनों से तो लगभग यही नजर आता है। विपक्ष जमकर मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है और सत्ता पक्ष ने कहा है कि नीट मुद्दे पर चर्चा तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और चर्चा के लिए भी लगातार तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही नीट पर हम चर्चा करेंगे। अब देखना है सोमवार को कैसी तस्वीर दोनों सदनों की दिखाई पड़ती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।